हेलो गाइस, न्यू गॉसिप, न्यू स्पाइस। और आज का टॉपिक एकदम फिल्मी है, लिटरली 101 मिलियन व्यूज वाला फिल्मी। हाँ, पेडी का ट्रेलर आ गया है। रामचरण, जानवी कपूर, बुची बाबू सना, ए आर रहमान का म्यूजिक, 300 करोड़ का बजट, और इसके साथ आया है पूरा एक कंट्रोवर्सी पैकेज बिल्कुल फ्री में। तो चाय लो, बैठ लो और सुन लो, क्योंकि आज हम बात करेंगे ट्रेलर के अंदर की एक्टिंग की, ट्रेलर के बाहर की पॉलिटिक्स की, और उस एक सवाल की जो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, वो ये कि यार, जानवी कपूर साउथ में जाके आखिर क्या कर रही हैं। पहले बात करते हैं रामचरण की, क्योंकि भाई साहब ने सच में बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए। आरआरआर के बाद गेम चेंजर इतनी बुरी तरह पीटी कि लोग सोचने लगे कि रामचरण का करियर वहां खत्म हो गया, लेकिन पेड़ी के लिए उन्होंने अपना पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्म किया। रेसलिंग बॉडी, क्रिकेटर की स्पीड, रनर की स्टैमिना, 2 साल से ज्यादा शूटिंग, मार्च में शूटिंग के दौरान इंजरी भी आई, फिर भी कंटिन्यू किए। तो रिस्पेक्ट तो बनती है भाई साहब को। और ट्रेलर में यह दिखता भी है, रामचरण की स्क्रीन प्रेजेंस एकदम जबरदस्त है। जो शॉट्स हैं उनके रॉ हैं, रस्टिक हैं, पावरफुल हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जो विलेज का हीरो है, जो हर स्पोर्ट में चैंपियन है, जिसकी वजह से लोगों को नेशनल प्राइड मिलती है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पेपर पे, लेकिन यहाँ से शुरू होती है पहली प्रॉब्लम। क्रिकेट भी, रेसलिंग भी, रनिंग भी, एक आदमी 3 स्पोर्ट्स का चैंपियन एक ही फिल्म में। इंटरनेट ने इमीडिएटली कंपेयर किया। दंगल याद आ गया, सुल्तान याद आ गया, भाग मिल्खा भाग याद आ गया, लगान याद आ गया। किसी ने लिखा कि ये ट्रेलर एक ही जगह पे पुष्पा, लगान, सुल्तान और दंगल का फुल कॉम्बो है। किसी ने कहा दैट इट अटेम्प्ट्स टू क्रैम रेसलिंग, cricket, running, and heavy social lectures into a single film and completely loses its identity. और ये क्रिटिसिज्म वैलिड भी है और इनवैलिड भी। वैलिड इसलिए क्योंकि जब एक फिल्म में 3 स्पोर्ट्स, कास्ट सिस्टम ड्रामा, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन सीक्वेंसेस और रोमांस सब एक साथ तोड़ दिया जाता है, तो फिल्म का फोकस ब्लर हो जाता है। इनवैलिड इसलिए क्योंकि साउथ इंडियन मास एंटरटेनर्स का यही ट्रेडिशन है, एक हीरो सब कर सकता है। वो सुपर हीरो नहीं, वो मास हीरो है, अलग चीज है। उपेना में भी बुची बाबू सना ने एक सिंपल लव स्टोरी को इतने ग्रैंडियोर के साथ प्रेजेंट किया था कि लोगों ने दिल से एक्सेप्ट किया। तो डायरेक्टर पे कुछ ट्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रेलर देख के कुछ भी नया नहीं लगता, कोई फ्रेश एंगल नहीं दिखता। हीरो को भगवान की तरह दिखाओ, विल्स को बैकड्रॉप बनाओ, विलन लैंडलॉर्ड टाइप रहो, इमोशनल सॉन्ग डालो, एक्शन सीक्वेंस में डस्ट उड़ाओ, एंड में नेशनल ग्लोरी का एंगल लगाओ। ये फॉर्मूला 10 साल से चल रहा है, कभी वर्क करता है कभी नहीं करता। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसपे पूरा इंटरनेट एक अवेयरनेस में आ गया, जानवी कपूर का रोल। भाई, ट्रेलर में जानवी की जो प्रेजेंटेशन है उससे लेकर काफी लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर ग्लैमर हैवी है, विजुअली उनके शॉट्स एक अलग ही तरह से फ्रेम किए गए हैं कंपेयर टू बाकी सपोर्टिंग कास्ट। साउथ इंडियन ऑडियंसेस ने इमीडिएटली नोटिस किया। कमेंट्स आए कि उनकी सीन्स फील करती हैं डेलिबरेटली डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अपील रादर दैन कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक यूजर ने लिखा, This hypersexualization of the actress feels completely out of place in what is supposed to be an emotionally driven rural sports drama. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग एंगल है। इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि वो पर्टिकुलर शॉट्स जो ट्रेलर में हैं वो स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन मार्केट के लिए इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, प्रमोशनल स्ट्रेटजी के पार्ट के तौर पर। मतलब ये कि पूरी फिल्म में शायद जानवी का रोल एक्चुअली ज्यादा मीनिंगफुल है, लेकिन ट्रेलर के लिए स्ट्रैटेजिक ग्लैमर शॉट्स डाले गए ताकि हिंदी बेल्ट के ऑडियंस का अटेंशन आए। चलिए मान लेते हैं ये सच है, लेकिन यार, ये स्ट्रैटेजी खुद अपने आप में एक प्रॉब्लम है ना। एक एक्ट्रेस जो ऑलरेडी पापराजी कल्चर और ओवर सेक्सुअलाइजेशन के अगेंस्ट पब्लिकली बोल चुकी हैं, पॉडकास्ट में ओपनली डिस्कस कर चुकी हैं कि मीडिया का गेज विमेन के साथ नॉन कंसेंशुअल है, वही एक्ट्रेस उसी तरह प्रेजेंट हो जिस तरह से वो खुद के अगेंस्ट रही हैं। कुछ तो इनकंसिस्टेंसी है भाई। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक और बात इंपॉर्टेंट है, जानवी का साउथ में एक्सपीरियंस। पहले भी जानवी पे साउथ फिल्म्स के लिए क्रिटिसिज्म आई है। बार बार एक ही बात उठती है कि क्या बॉलीवुड के नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स को साउथ में इतना स्पेस मिलना चाहिए जब साउथ की अपनी बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं। रामचरण के साथ एक बॉलीवुड हीरोइन क्यों, किसी साउथ एक्ट्रेस को क्यों नहीं लिया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे प्रोड्यूसर ने कहा कि जानवी श्रीदेवी को रिमाइंड करती है उन्हें, और रामचरण ने कहा कि उनके पापा चिरंजीवी और श्रीदेवी ने साथ काम किया था, तो उन्हें जानवी के साथ ये नॉस्टैल्जिया कनेक्शन फील हुआ।
यार ये पीआर था या जेन्युइनली ऐसा फील हुआ, ये तो वो जाने। लेकिन श्रीदेवी कंपैरिजन सुन के जो श्रीदेवी फैंस हैं उनका रिएक्शन क्या रहा होगा, वो मैं इमेजिन भी करके हंस रही हूँ। और एक इंटरेस्टिंग रूमर है जो सर्कुलेट हो रहा था, खुशी कपूर का नाम भी इस फिल्म के लिए अपेरेंटली कंसिडर हुआ था। डायरेक्टर को लगता था खुशी अभी इस रोल के लिए थोड़ी यंग लगती है, और फिर ये रोल जानवी को मिला। कपूर फैमिली का साउथ फिल्म्स में एक्सपेंशन हो रहा है धीरे धीरे, और वहां भी वही सवाल उठता है जो बॉलीवुड में उठता है, टैलेंट से ज्यादा कनेक्शंस काम करते हैं क्या। अब बात करते हैं रिलीज हिस्ट्री की, क्योंकि यार ये भी एक फुल ड्रामा है। पेटी पहले 27 मार्च को रिलीज होनी थी, रामचरण के बर्थडे पे पोस्टपोन हुआ, फिर 30 अप्रैल पोस्टपोन हुआ, फिर 25 जून बताया गया, फिर टॉक्सिक का डेट शिफ्ट हुआ तो पेडी 4 जून पे आ गई। 3 बार रिलीज डेट चेंज, मतलब एक फुल सीजन का क्रिकेट मैच छूट गया वेट करते करते। और इस सब के बीच ट्रेलर ने 24 घंटे में 101 मिलियन व्यूज लिए। तो चाहे जितनी भी क्रिटिसिज्म हो, क्यूरियोसिटी तो है लोगों में। रामचरण का फैन बेस मैसिव है, बुची बाबू सना पे ट्रस्ट है, ए आर रहमान का नाम है, 300 करोड़ का बजट है, मैत्री मूवी मेकर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। ये कॉम्बिनेशन बॉक्स ऑफिस पे हिस्टोरिकली काम करता है। तो फाइनल पिक्चर क्या है पेडी की? रामचरण का परफॉर्मेंस प्रॉमिसिंग लगता है। डायरेक्टर बुची बाबू सना ने पहले उपेना से प्रूव किया है कि वो इमोशनल स्टोरी टेलिंग जानते हैं। कास्ट में शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्यंदु, बोमन ईरानी, सब सॉलिड नेम्स हैं। ए आर रहमान का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक ऑलरेडी चार्टबस्टर वाली कैटेगरी में जा रहा है। लेकिन ट्रेलर ने जो पिक्चर क्रिएट की है उसमें एक फेमिलियर लेजीनेस दिखती है, एक फॉर्मूला जो ज्यादा इनोवेटिव नहीं लगता। और जानवी कपूर की प्रेजेंटेशन ने एक कॉन्वर्सेशन शुरू की है जो सिर्फ एक एक्ट्रेस के बारे में नहीं है बल्कि एक इंडस्ट्री के अप्रोच के बारे में है। मेनस्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा में फीमेल लीड का क्या काम होता है? क्या वो कैरेक्टर है, या क्या वो सिर्फ एक विजुअल एलिमेंट है जो हीरो की स्टोरी के आसपास डेकोरेट की जाती है? ये सवाल नया नहीं है, लेकिन जब एक फिल्म 300 करोड़ का बजट लेकर यही सब रिपीट करे तो सवाल पूछा तो जाएगा। आप लोग बोलो, पेडी का ट्रेलर देखा? रामचरण का क्रॉसओवर एथलीट कॉन्सेप्ट कन्विंसिंग लगा, या गेम चेंजर वाली फीलिंग आ गई? और जानवी कपूर पे क्या राय है, कमेंट्स में जरूर डालो। सीरियसली आज डिस्कशन इंटरेस्टिंग होगी। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे और नो फिल्टर रिव्यूज और स्पाइसी गॉसिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली बार। टेक केयर।